आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा ब्रिटिश कॉमन सभा में किए गए घोषणा के विषय में। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना। और इससे जो है काफी सारी चीजें बदल भी सकती थी और भारतीयों को बहुत ज्यादा आशा भी थी इस घोषणा से। तो ये जो है 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की गई थी। और ये जो टॉपिक है ना, ये वैसे तो होम रूल आंदोलन के वाला जो टॉपिक था उसी के साथ साथ इसको लेना था उसके बाद, लेकिन मेरे से चूक हो गया, वो मैं उस समय लेना भूल गया था। और ये जो डेट है 20 अगस्त 1917, इसी तिथि को एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन स्थगित कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो मॉन्टेग्यू का जो घोषणा हुआ ना, घोषणा पत्र, जब उन्होंने घोषणा किया कि हम जो है आपकी ये मांगे पूरी कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, तो उससे संतुष्ट होकर जो है होम रूल आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो ये था क्या, मॉन्टेग्यू का घोषणा क्या था? तो देखिए, ये जो 1917, ये पहले मैं लिख देता हूं, मॉन्टेग्यू, ये भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, ध्यान रखना। मॉन्टेग्यू का घोषणा कब हुआ था? आपसे सीधा डेट भी पूछा जाता है। मॉन्टेग्यू का घोषणा तो 20 अगस्त 1917। तो देखिए क्या था, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। कौन थे भैया? लॉयड जॉर्ज, ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब ये जो समय था 1917 का जो समय था, अब इसके पहले देखिएगा 1916 में क्या हुआ, होम रूल आंदोलन। इसके अलावा 1916 में ही लखनऊ में अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जहां पर गरम दल और नरम दल दोनों जो है फिर से एक हो जाते हैं। इसके अलावा लखनऊ में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों भी एक हो जाते हैं। तो सबके सब जो है एक हो रहे हैं, एकता स्थापित हो रही है। होम रूल आंदोलन वो भी बड़े जोर शोर से चल रहा है, हमको जो है स्वशासन चाहिए, स्वशासन चाहिए। इसके अलावा जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो अलग से वो भी हैं, हालांकि उनका दमन भी हो रहा है। इसके अलावा 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, उससे भारतीयों को काफी ज्यादा निराशा हुई थी, तो उसका भारतीयों ने काफी विरोध भी किया था। तो अब जो है लगने लगा था, ये जो होम रूल आंदोलन हो गया और सब के सब जो है एक हो गए थे, हिंदू मुस्लिम एक, गरम दल नरम दल सब एक हो गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन के लिए एक माहौल तैयार हो रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है अंग्रेजों के विरुद्ध। और ये चीज जो है ब्रिटिश सरकार समझ रही थी कि भाई इसको तो रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ बड़ा ये लोग करके रहेंगे, क्योंकि सब एक हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर होगा। अब देखिए, जो लॉयड जॉर्ज था इस चीज को रोकने के लिए वो क्या करता है, सबसे पहला काम करता है वो एडविन मॉन्टेग्यू, इसको जो है भारत सचिव नियुक्त कर देता है। अब इसको ही काहे के लिए नियुक्त किया गया था? तो देखिएगा, एडविन मॉन्टेग्यू, इसके विषय में कहा जाता है कि ये भारत के राष्ट्रवादी, जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसकी भावनाओं का ये समर्थन करता था। मतलब एक तरह से भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां चल रही थी उसके प्रति ये सहानुभूति रखता था। तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को भारत सचिव नियुक्त करते हो तो जो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनके मन में एक थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार के लिए अच्छी भावनाएं उत्पन्न होगी कि भाई ये तो हमारे सहानुभूति रखता है हमसे, तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। तो इसको क्या बनाया गया? भारत सचिव बनाया गया। भारत सचिव, आप लोग कमेंट करके बताइए तो भाई ये जो भारत सचिव है, जिसको भारत राज्य सचिव भी बोला जाता है, इसके पद का सृजन कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। तो एडविन मॉन्टेग्यू को बना दिया गया भारत सचिव। अब ये जो मॉन्टेग्यू है ये 20 अगस्त 1917, क्योंकि इस समय होम रूल आंदोलन काफी कुछ चल रहा है तो भारतीयों को संतुष्ट करना था, तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, किसमें भैया? हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे यहां लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, संसद होती है ना, वैसे ही ब्रिटेन में भी संसद होती है। तो ब्रिटिश संसद में, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है, वहां पर जो एडविन मॉन्टेग्यू हैं ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक घोषणा करते हैं, बिल्कुल बोलते हैं कि महामहिम सम्राट, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति नहीं होता है, सम्राट के नाम से कुछ भी चीज होता है। तो मॉन्टेग्यू बोलता है कि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि भारत में अतिशीघ्र एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, जैसा कि भारतवासी मांग कर रहे हैं। और ये जो उत्तरदायी सरकार गठित होगी, इसके प्रत्येक विभाग में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में स्थान दिया जाएगा। तो ये जो है घोषणा होती है कब? तो 20 अगस्त 1917 में। तो इस शब्दों को सुनिए, क्या बोल रहा है ये कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे और इसमें अधिक से अधिक भारतीयों को स्थान
दिया जाएगा। अब जो होम रूल आंदोलन चला रहे थे, हमको स्वशासन चाहिए, तिलक जी क्या बोल रहे थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे। बाकी यही सबकी डिमांड थी कि हमको जो है स्वराज दे दो, डोमिनियन स्टेट उस समय मांगा जा रहा था ना। तो कुछ कुछ ये जो है डोमिनियन स्टेट, जिसमें आंतरिक मामले जो है भारतीयों को दिए जाने की बात एक तरह से ये किया। तो ये इस घोषणा ने कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में मतलब एक अच्छी खबर लेके आई, एक तरह से जो है अच्छा, उनका जो आंदोलन था होम रूल आंदोलन कहीं ना कहीं उनको जो है सफल होता हुआ नजर आया। एनी बेसेंट ने तो भाई आंदोलन ही बंद कर दिया कि भाई हमारी मांगे जो है सरकार सुन रही है, इस टाइप से। तो ये चीज हुआ। तो एडविन मॉन्टेग्यू के घोषणा से भारतीय जो है थोड़े थोड़े संतुष्ट होने लगे। उदारवादी, जो उदारवादी थे ना, नरम दल वाले, वो इससे सबसे ज्यादा संतुष्ट हो गए, वो बड़े खुश हो गए और बोले कि ये जो है मॉन्टेग्यू का जो घोषणा है ये भारत के लिए मैग्ना कार्टा के समान है। क्या मैग्ना कार्टा मतलब कि भारत के लिए बड़ा अच्छा है मैग्ना कार्टा। लेकिन ना जो थोड़े से जो उग्र विचार वाले नेता थे और कुछ अन्य नेता, ये थोड़ा सा कुछ आपत्ति जता रहे थे। मतलब ठीक है, वो इस चीज का स्वागत किए कि आप भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करोगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है कुछ आपत्तियां व्यक्त की। क्या आपत्ति थी? एक तो ये था कि मॉन्टेग्यू के घोषणा में समय नहीं बताया गया था कि हम जो है कितने समय तक, कितने वर्षों के अंदर भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, क्योंकि ऐसे वादे जो है पहले भी दूसरे विषयों में अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए किए थे। दूसरे विषयों के लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना के मामले में नहीं, दूसरे मामलों में इस टाइप के वायदे पहले भी किए जा चुके थे, जिनको जो समय पे पूरा नहीं किया गया। तो बोला गया कि भाई ये जो आप बोल रहे हो इसको कब तक आप पूरा कर दोगे, एक टाइम बता दो कि 2 साल में, 3 साल में, इस टाइप से, क्योंकि थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो इसके प्रति एक आपत्ति जताया गया। इसके अलावा ये जो सरकार गठित होगी उसकी प्रकृति क्या होगा और वो किस तरह से वो प्रगति करेगा, ये सारा कुछ भी जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया, ऐसा जो है कुछ आपत्ति जताया गया। लेकिन महत्व बहुत है इस मॉन्टेग्यू घोषणा का। क्यों महत्व है? क्योंकि अंग्रेजों ने यह घोषणा करके कहीं ना कहीं उस समय जो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता था, क्योंकि होम रूल आंदोलन चल रहा था, सबके सब एक मंच में आ गए थे, तो उनको संतुष्ट कर दिया और वो लोग जो है कहीं ना कहीं थोड़े शांत हो गए। नहीं तो माहौल लगभग एकदम बन चुका था, क्योंकि तिलक जी भी जो है वापस आके बड़े जोर शोर से वो भी लग गए थे। एनी बेसेंट के साथ मिलकर के उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था ना, तो ये चीज था। अब देखिएगा, अब क्या होता है कि ये जो मॉन्टेग्यू है ये फिर भारत आता है। नवंबर 1917 में ये भारत आता है और उस समय भारत के नवंबर लिख देते हैं इसको, नवंबर 1917। आप ध्यान रखेंगे कि जो भारत सचिव है उसका भारत में रह करके काम करने का कोई मतलब नहीं है। उसका जो ऑफिस होता है, पूरा जो दफ्तर होता है, वो इंग्लैंड में होता है, लंदन में होता है, वो वहां रह करके काम करता है। लेकिन चूंकि इस बार जो है अंग्रेज सरकार भारतीयों को संतुष्ट करना चाहती थी, इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को भारत सचिव नियुक्त किया गया जो भारतीयों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखता था। और इस बात को भारतीयों के बीच काफी प्रचारित किया गया रहा होगा कि ये जो व्यक्ति है भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखता है, तो भारतीय बड़े खुश हुए होंगे कि अपना आदमी बैठा है, इस टाइप से। तो नवंबर 1917 को ये जो है भारत आता है। क्यों आता है? यहां का जो वायसराय है चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इससे विचार विमर्श करने के लिए। तो ये दोनों मिल करके किस तरह से क्या व्यवस्था करना है, इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श करते हैं। और ये फिर जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जो मतलब एक प्रारूप जो तैयार करते हैं, उसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, जिसको जब लागू कर दिया गया तो वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानी जाती है। तो ये जो है इन दोनों ने मिल करके फिर जो सारा कुछ तैयार किया, वो फिर कब इसको पारित किया गया? तो 1919 में, जिसको हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम या फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये दोनों ने मिलकर उसमें बनाया था। अब मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में खड़े होकर के क्या घोषणा किया था कि हम जो है भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। लेकिन 1919 में जो अधिनियम पारित होता है, क्या उसमें इस तरह की कोई चीज हुई थी? क्या नहीं हुई थी। एक तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, वो एक हुआ था। इसके अलावा भारत में लोक सेवा आयोग के स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन वो स्थापित नहीं किया गया।
वो 1935 के अधिनियम में भी बोला गया और बाद में जाकर के स्थापित हुआ। तो यहां पर जो भारतीयों के मन में जो सपने दिखाए गए कि हम जो है आपको उत्तरदायी सरकार देंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं हुआ। हाँ, कुछ चीजें बढ़ाई गई, जैसे कि विधान परिषदों में संख्याएं बढ़ाई गई, थोड़ा सा उनको जो है पावर वगैरह दिया गया, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा जो अधिनियम है उसमें मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा सारे प्रावधान। तो ये था एक तरह से भारतीय ठगे गए। और इसके बाद फिर जो लहर खड़ी होती है ना, मतलब अंग्रेज क्या चाह रहे थे, मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत भारत में बढ़ रहे आक्रोश को दबाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, दबा पाया क्या? 1919 में जो पारित हुआ उसके बाद देखिएगा एक से एक घटनाएं शुरू हो जाती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद और क्या क्या होता है, फिर असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, काफी कुछ हुआ था जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो बस यही छोटा सा चीज था, ये है छोटा सा लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आप लोगों को। कुछ चीजें यहां से ध्यान रखेंगे, ये जो है भारत सचिव था, ये प्रधानमंत्री था, ये और ये डेट आप लोगों को याद रखना है, और इसमें क्या बोला गया था वो भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने जब ये घोषणा हुआ ना, क्या बोला इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने, ये जो 1919 के अधिनियम को, कि ये जो है असंतोषजनक है, असंतोषजनक और निराशाजनक एक बिना सूरज का सवेरा है। मतलब इसको क्या बोला बाल गंगाधर तिलक जी ने कि ये जो है एक असंतोषजनक और निराशाजनक एक बिना सूरज का सवेरा है। मतलब बिना सूरज यहां पर क्या है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, तो वो तो यहां था ही नहीं, तो बिना सूरज का ये सवेरा था। ऐसा किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। आप लोग इसको जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।